अस्सलाम वालेकुम। हमारे टॉपिक में हम चैरिटी की भी बात करते हैं, लेकिन आज हमने स्पेशली अपना ये टॉपिक ही रखा है चैरिटी। चैरिटी को हम अगर वैसे यूज़ करते हैं तो एक मीनिंग्स उसके यही बनते हैं कि जी किसी के काम आना, किसी के लिए किसी की हेल्प करना। अब उस हेल्प करने के लिए किसी डिज़ास्टर के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, किसी जलजले की ज़रूरत नहीं होती है। इसी माशरे में अब कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं और हमारे माशरे में वो कुछ हो रहा है जिसमें हमें वो सफ़ेद पोश लोग नज़र आते भी हैं और बहुत से नज़र भी नहीं आते। जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अपने इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नुमायाँ नहीं करते और वो उसी में गुजारा करते हैं। लेकिन हमारे लिए मेरा ख्याल है हम किसी से बात शुरू करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये शख्स जो है अपनी मुश्किल बयान कर रहा है या अपनी मुश्किल छुपा रहा है। तो वो छुपा रहा है, उसको देखना, उसके फैमिली में जाना, उसको विज़िट करना कि इस बच्चे को कोई फीस की प्रॉब्लम है, इसको किताबों की प्रॉब्लम है, इसको कपड़ों की प्रॉब्लम है, इसको अनाज की प्रॉब्लम है, या इसके घर में इसके किराए की प्रॉब्लम है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन एक और हमने देखा है कि हमारे यहाँ फ़कीर और ये जितने लोग हैं इन्होंने ये सारे जुमले रटे हुए हैं। उनका स्क्रिप्ट इतना परफेक्ट होता है कि वो आते हैं जनाब ये करते हैं, जनाब बच्चे के लिए ओ भाई, और ऐसा परफेक्ट मुंह बनाते हैं ना कि आपका भी वैसे मुंह बन जाता है 2 मिनट के लिए कि वो जैसे जो लेकिन वो उसका स्क्रिप्ट परफेक्ट होता है। 3 दिन के बाद उसकी जो चीज़ जो आज की है 3 दिन भी उसका स्क्रिप्ट वही का वही होता है। 3 दिन मैंने 2-4 बार ऐसे पकड़े हैं। तो अभी तो मैं ये वो बात कर, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स हैं, ये उनका प्रोफेशन है। अगर वो नॉर्मली अपने घर में बैठ के बात करें, तुम क्या करते हो, मैं भी फ़कीर हूँ। दूसरा क्या, तुम क्या, हाँ भाई मैं भी फ़कीर हूँ। तुम्हें कैसे ज़्यादा मिल जाते हैं? भाई ये मैं एक कमीज़ अपना बाजू जो है ये अंदर डाल लेता हूँ इसमें, तो उससे ये होता है कि मैं माजूर शो होता हूँ। तो बहुत तो वो वाले हैं जो कि ऐसी अपने उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए आँख अपना बाजू अंदर कर लिया या एक मुंह टेढ़ा कर लिया वगैरह वगैरह। देखिए जनाब, चैरिटी के लिए बीइंग ए मुस्लिम में बता रहा हूँ, हमारे यहाँ लफ्ज़ तो ये चैरिटी इंग्लिश का है, लेकिन हमारे यहाँ इसके लिए पूरी दुनिया में इसके हैंडीकैप्स एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं कि माजूरी। माजूरी के लिए भी शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का कि अल्लाह ने हमें बिल्कुल हमारी आंखें भी वही रखी हैं, हमारे बाजू भी रखे हैं, हमारे पैर भी हैं, हमारा चलना भी है, हमारा दौड़ना भी है। सिर्फ एक लम्हे के लिए अपना एक हाथ बांध लें और चल के दिखा दें, कुछ उठा के दिखा दीजिए। पैर, अगर आप माजूरी है तो माजूरी क्या है, आंखें बंद करके 4 कदम चलिए तो आपको पता चले कि माजूरी क्या होती है। तो हमारी चैरिटी या इन सारे इसका मकसद हमारा सिर्फ ये है कि सिर्फ माजूरी या वो नहीं है। बेशुमार लोग सब ठीक ठाक कुछ हैं। अरे हम लोग चलते फिरते लोगों को खाम खा उनको कह रहे होते हैं मजदूरी तो करो, लेकिन उनको मजदूरी दे कौन रहा है? अगर अरे भाई कुछ मेहनत करो तो उनको मेहनत करने के लिए कौन कह रहा है? क्योंकि वही अगर कहीं खड़ा होकर मेहनत करने के लिए मौजूद है तो खड़ा ही खड़ा है। आप बेशुमार राउंड अबाउट पे देखते हैं, इतने लेबर हैं उनके पास, एक गाड़ी जरा सा रुक जाए 10 लोग ऐसे झपटते हैं कि जैसे बस मेरी बारी आ जाएगी यार मुझको वो। यही हाल ऐसी बहुत सी जगहों पे जहाँ लोग भूखे हैं, उनके पास जब ग़िज़ा लेके आप एक देग लेके भी पहुँचते हैं तो देग लेके आप जब उनको बांट रहे होते हैं, आपको क्या पता अल्लाह उस वक्त आपके फरिश्ते आप पर रहमत बरस रहे होते हैं। भूखा जो है ना, आप 2 दिन देखें, रमज़ान आपको एक मौका दिया। अभी आप देखें ना आगे आगे माशाल्लाह रमज़ान भी आने वाले हैं। हमें हर चीज़ का अल्लाह पाक ने नेकी करने के मौके दिए हैं, रमज़ान भी उसी का एक मौका है। एक चैरिटी एक उसका बहुत अच्छा हल है, इंसानियत की खिदमत करना। दीन के देखें ना जितने भी मज़हब हैं ना, हैं तो वो अल्लाह से रिलेवेंट, तो सबका जो असल मकसद है वो ये है कि दुनिया में इंसान अगर आया है तो एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है। जो आंखों से दिख गया उसको अगर आप देख के आंख चुराएंगे, इसका मतलब यह है कि आपने उसको अवॉइड किया। फिर आपको ये पता चले कि वो इंसान, पहले आप कहें इंसान है, मजहब नहीं पूछ के कोई दे रहा होता। हमारे दीन में यही नहीं कि भाई क्या है भाई कौन सा मजहब ये, अच्छा भाई तुम तो हट जाओ, ऐसा नहीं है हमारे दीन में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब अगर हम हवालों पे जाएं, हम अगर सुन्नतों पे जाएं तो हमें अल्लाह पाक ने इतने, हम बड़े खुशनसीब हैं। हमें ये फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। उस उम्मत की जितनी भी चीज़ें हैं जो फैली हुई हैं, जितने भी अमल हैं, वो सारे अमल आपको जन्नत की तरफ ले जाने को, आपको अल्लाह को राज़ी करने के लिए होते हैं। लेकिन हम अपने करोड़ों नोटों को लेके कहीं बैठ के गिन रहे होते हैं। ओ भाई उसमें से निकालो, ये सब कागज़ रह जाएंगे, ये सब यहीं रह जाएंगे।
تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو سارے سراؤنڈنگ میں، خواہ آپ کراچی میں جائیں، کہیں جائیں، اتنے لوگ ملیں گے. ابھی سیلاب ہے، یہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. سیلاب کے لیے کتنی ڈونیشنز ہوئی ہیں، لیکن کتنے پیسے بڑھ گئے ان غریبوں کو. ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے، ابھی بھی لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ابھی بھی کراچی کے سراؤنڈنگ میں بے شمار کیمپ لگے ہوئے ہیں. ابھی بھی وہ ووٹر موجود ہیں جنہوں نے ووٹ دے کر ان لوگوں کو، ان کو بڑی بڑی پوسٹ پہ بٹھا دیا، منسٹری میں بٹھا دیا، لیکن خود وہ وہیں کے وہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ ووٹر ہیں. کیا ہے؟ وہ عوام ہیں. کیسی عوام؟ لفظ لگا دیا، غریب عوام. تو جو متوسط لوگ ہیں یا جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس، ان کو اللہ نے ایک چانس دیا ہے. ابھی ان 2-3 مہینوں کو لے کے چلیں. ابھی سے، آج سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے پاس جتنا ہے اس میں سے جو دے کر بھی ہم مدد کر سکتے ہیں، اس کو دامن درمے سخنے جس طرح سے ہو. اگر کسی کو بیماری کے سلسلے میں ہو اس میں مدد کریں، اگر کسی کو اناج کی شکل میں ہے تو اس میں مدد کریں، اگر آپ کی روزی میں کسی کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اس کی نوکری کا بندوبست کریں. اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے جس کا آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی. انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ہمیں ہمارا دین جو ہے جو ڈائریکشن جس طرف لے کے جا رہا ہے اس میں چلیں گے انشاءاللہ.